अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेक लैपटॉप बिफोर परचेजिंग। यानी कि हमने लैपटॉप लेना है तो हम उसको चेक कैसे करें। आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको चेक करते हैं, लेकिन हमें बहुत से लोगों को लैपटॉप को चेक करना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम दोस्त वगैरह को बुलाते हैं कि यार मैंने लैपटॉप लेना है तो मेरे साथ चलो, मुझे बताओ। ठीक है जी। आज की वीडियो देखने के बाद आप कम से कम इतना हो जाएंगे कि आप अपना लैपटॉप खुद चेक कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उसका प्रोसेसर कैसे चेक करते हैं, रैम कैसे चेक करते हैं, कीबोर्ड कैसे चेक करते हैं, एलसीडी कैसे चेक करते हैं। यानी कि तमाम वो चीज़ें जो एक लैपटॉप को चेक करने के लिए ज़रूरी हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आ जाए हमारे साथ, हम आपको चेक करें। डेस्टिनेशन होते हैं वो 3 फिगर में होते हैं, उसके आगे 8 भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। वो नहीं आपने काउंट करना है। 4 फिगर वाला जो सबसे पहला वर्ड है 8 हो, 7 हो, 7 जनरेशन, 6 हो, 6 जनरेशन है। उसके बाद है इंस्टॉल रैम। इसमें ये रैम शो करती है जी, 8 GB इसके अंदर रैम है। और नीचे आएंगे आप, इसमें विंडो 11 हुई है और इसका जो वर्जन है 22H2 है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इसमें कोई भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो हमें नीड है वो ये है कि इंटेल कोर i7, ठीक है जी, 8 जनरेशन है ये लैपटॉप। अगर 7 होता तो ये 7 जनरेशन होना था, यहाँ पर 7। अगर 65 होता, 64 होता, 63 होता, 60 होता तो 6 जनरेशन होना था। ये रैम है। अच्छा, एक जगह पे हम यहाँ पे चेक किया है, अब मैं दूसरी जगह आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये इसके ऊपर आपने, ये आ गया इसका टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस पे आ जाना है। तो यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर देखें आप CPU है, ये CPU आगे वही जो सेम शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है i7, ठीक है, 8565। और इसके नीचे ये है CPU, इसके नीचे है मेमोरी, तो ये मेमोरी शो कर रहा है यहाँ पर 8 GB है। अगर हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये आप देखें कि ये उसकी रैम की स्पीड लिखी हुई है उसने, यानी कि इसमें 2400 लगी हुई है रैम। और स्लॉट यूज 1 of 2, यानी कि इसके अंदर 2 स्लॉट हैं और 1 यूज़ हुई है, यानी कि 8 GB का सिंगल मॉड्यूल जो है ना वो लगा हुआ है इसमें। ऐसे हमारी रैम चेक हो जाएगी। अब उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं तो डिस्क है, ये डिस्क की ऑप्शन है, ये डिस्क लिखा हुआ है, डिस्क के नीचे SSD लिखा हुआ है कि इसके अंदर SSD लगी हुई है। अगर हार्ड लगी होती तो हार्ड आना, ये देखें SSD 256, ठीक है जी, ये 256 इसकी हार्ड है। और नीचे आते हैं वाईफाई, ये वाईफाई का है। उससे नीचे आते हैं तो GPU, ये GPU है, यानी कि ये है इसका शेयर्ड मेमोरी के साथ 3.9 GB इसका GPU है। लेकिन इस तरह ये हम चेक कर लेते हैं कि इसमें इसकी स्पेस कौन सी है, इसमें रैम कितनी लगी हुई है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है जी, इसका GPU कितना है, इसमें SSD। इस तरह हम ये चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ें चेक कर ली हैं। अब उसके बाद आपने कैमरा चेक करना है इसका, तो इसकी सर्च में जाना है, वहाँ पर आपने CAMER कैमरे का स्पेलिंग लिखना है, तो ये ऊपर आ गया कैमरा। कैमरे के ऊपर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। लोकेशन मांग रहा है आपकी, तो इस तरह आप उसका कैमरा चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कैमरा शो हो गया। अब उसके बाद कैमरा चेक हो गया, अब हमने ये देखें, ये उसका वाईफाई है, ये वाईफाई आपने नेट कनेक्ट करके देख लेना है। ये वाईफाई सारे शो हो गए हैं, इस तरह उसका वाईफाई शो हो गया। अब आपने क्या करना है, अब हमने जो चेक करना है ना इसका, आपने गूगल क्रोम खोल लेना है, ठीक है जी। गूगल क्रोम खोलेंगे तो इसके सर्च मेन्यू में आपने लिखना है कीबोर्ड टेस्टर। ये मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी, इसमें ये आगे लिखा हुआ कीबोर्ड टेस्टर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपने यहाँ पर नेट कनेक्ट कर लेना है। नेट कनेक्ट जैसे ही करेंगे, कीबोर्ड टेस्टर है, ये दूसरा है कीबोर्ड टेस्टर, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा, पूरा कीबोर्ड। अब हमने क्या करना है, ठीक है जी, यहाँ पर देखते हैं, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो वो वाइट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना कीबोर्ड जो है ना वो चेक कर लेना है। इस तरह आपका कीबोर्ड चेक हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारी कीज़ उसकी ऐसे आप, ये ब्लैक होती जाएँ, वाइट होती जाएंगी, ठीक है ना। ये यानी कि कीबोर्ड चेक करने का तरीका है। इस तरह आपने अपना कीबोर्ड चेक कर लेना है। अब कीबोर्ड चेक हो गया जी आपका,
ठीक है, आपकी स्पेस चेक हो गई है, आपकी SSD चेक हो गई है, रैम चेक हो गई है। इसके बाद जो मरहला आता है वो साउंड का आता है। ठीक है जी, कि आपने साउंड चेक करना है इसका। तो आप क्या करेंगे, फिर हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पर यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर जाके यूट्यूब ओपन होने दें। फिर यहाँ पर लगेंगे हम साउंड टेस्ट। जैसे ही हम साउंड टेस्ट में जाएंगे तो आप देखें कि ये हमारे पास जी, यहाँ पर आपने लिखना है साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके ये साउंड टेस्ट आ जाएंगे। ठीक है जी, इसमें आपने लेफ़्ट राइट इसका जो स्पीकर है वो चेक कर लेना है। ठीक है जी, इसके बाद जो है ना, जो सबसे मेन चीज़ है लैपटॉप की, ठीक है जी, वो है इसकी बैटरी। यानी कि आपने इसकी बैटरी चेक करनी है। तो करनी कैसे है, आपने इसके सर्च मेन्यू में जाना है, वहाँ पे CMD लिखना है। जैसे ही आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ये देखें, ये एक आपके पास विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आपने लिखना है पावर CFG। ठीक है जी, स्लैश डालनी है। आगे लिखना आपने बैटरी के साथ उसमें रिपोर्ट, ये आपने लिख लेना है, पावर CFG बैटरी रिपोर्ट। जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे तो ले जी, आपकी ये वो कह रहा है बैटरी लाइफ रिपोर्ट सेव टू फाइल पाथ, ये आपको फाइल पाथ दे देगा। ठीक है जी, यूज़र PC बैटरी रिपोर्ट यहाँ पर आपकी सेव हो गई है। आपने क्या करना है, वहाँ पे जाना है। ठीक है जी, ये हम RC में गए तो ये सामने है बैटरी रिपोर्ट, ये सेव हुई है हमारी, ये ओपन हो जाएगी जी। तो यहाँ से हमने उसको चेक कर लेना है। ठीक है जी, ये आ गई जी हमारी बैटरी की रिपोर्ट। यहाँ पर वो हमें सारी बैटरी की जो भी तफसील है वो शो करेगा। ये देखें, ठीक है जी, डिज़ाइन कैपेसिटी 50 है इसकी। ठीक है, फुल चार्ज कैपेसिटी 36 है। ये इसके साइकिल काउंट है 646, यानी कि ये जो है ये 646 टाइम ये चार्ज हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर हम अपनी बैटरी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी जो हैं ये सारी टेस्ट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है आपने। ठीक है, शट डाउन कर लें, रीस्टार्ट कर लें, लैपटॉप करें। लैपटॉप को करके आपने शट डाउन कर लिया है। शट डाउन करके अब आपने इसके सेटअप में जाना है। सेटअप में जाएंगे, सेटअप में आप जो HP का है सेटअप वो है F10। ठीक है, और जो डेल है, डेल का अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसका जो सेटअप है वो है F2। ठीक है जी, आपने आप F10 करना है। F10 करके आपने चले जाना है सेटअप में। ये लैपटॉप कौन होता है, तो सेटअप में अब मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप कैसे ये सारा कुछ इसका जो है ना वो शो होगा। ये सेट एंटरिंग द सेटअप मेन्यू। ठीक है जी, अब ये आ गया, इसका सेटअप आ गया। ठीक है जी, सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है सिस्टम इंफॉर्मेशन की। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देखें वहाँ पर जाके हमने इंटेल कोर i7, ठीक है जी, 8565U, ये इसका प्रोसेसर हो गया। यानी जो हमने टास्क मैनेजर में देखा, जो प्रॉपर्टीज़ में देखा, वही इस सेटअप में है इसकी चीज़। इसका ये मॉडल है, प्रोडक्ट नेम क्या है, HP EliteBook 840G6, ये इसका मॉडल है। ये नीचे मेमोरी साइज़ है, ठीक है जी, 8192 MB, ठीक है जी, यानी ये 8 GB हमारी मेमोरी है। ठीक है जी, इस जो लैपटॉप का बॉर्न डेट है वो है 9/14/2020। ये देखें जी, सारा हर चीज़ आपकी ये शो हो रही है। यहाँ पर भी आपने चेक कर लेनी, ये तीसरा तरीका था इसका शो करने का। ठीक है जी, तो ओके जी, अब ये आपको उम्मीद है कि लैपटॉप की समझ आ गई होगी। तो हमें आप दें इजाज़त,
ठीक है जी। रेहान कंप्यूटर हमारा चैनल है, यूट्यूब पे रेहान कंप्यूटर के नाम से ही हमारा फेसबुक पे पेज है, तो आप वहाँ पर जाके आप सर्च करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव मिलेंगी चीज़ें। और रेहान कंप्यूटर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।